तालीम के साथ हुनर वक्त की ज़रूरत है। इधर 6-in-1 का कोर्स करने आए हैं, उसमें काफ़ी कोर्सेज आ जाते हैं। मैं अभी मैट्रिक के पेपर्स देके फ्री हुई थी। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वेब डेवलपमेंट है, उसको सीखें क्योंकि वेब एक ऐसी चीज़ है जो आपकी समझने इजी ज़ुबान में बता रहा हूँ, आपकी एक शॉप है। आज हम एक इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग और ऐसे शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ पे इसी नौइयत के बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें से एक बच्चा हसन भी है जो घर से ये अज़म लेके निकला है कि उसने हुनरमंद बन के ना सिर्फ अपने माशी हालात को बेहतर करना है बल्कि तालीम को भी जारी रखना है। और उसका कहना है कि तालीम के साथ हुनर वक्त की ज़रूरत है। और उसकी सोच बड़ी अच्छी है, हालांकि भी उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने भी पेपर दिए हैं, मगर इस सोच ने एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया के ऐसे स्टूडेंट को जो 15 से 20 साल के दरमियान के हैं और उनकी तालीम में एक ऐसा छुट्टियों का गैप आता है जिसमें उन्होंने फारिग ही बैठना होता है, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम के बाद आगे आप सिर्फ दाखिले की कोशिश करते हैं, रिव्यू, निसाब की तैयारी या होमवर्क नहीं करते। तो इस तरह शॉर्ट कोर्सेज करने वाले बच्चों की तादाद में ना सिर्फ इजाफा होता है बल्कि वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिद्दत में इजाफा कर रहे हैं और अपनी तालीम के साथ टेक्निकल हैंड बना के अपने आप को मार्केट का वो मजबूत हिस्सा बनाते हैं जिससे उनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और यही ख्वाब वज़ीर आला पंजाब का भी था और बल्कि है मरियम नवाज शरीफ का। और इसी सिनेरियो में बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, टॉपर्स को लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन या कंप्यूटर या किसी कॉलेज के ज़रिए से कर लें जिसके बाद वो खुद कफील भी बन सके और अपने वालिदैन का मजबूत मुआशी बाजू बन सके। इधर 6-in-1 का कोर्स करने आए हैं, उसमें काफ़ी कोर्सेज आ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, एआई आ जाता है जो आगे सारा दौर है। तो अपने आप को आगे थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये कोर्स करने आए हूँ ताकि घर वालों का भी सहारा बने, या फिर अगर मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊँ तो इस वजह से फिर बैठ जाके एआई वगैरह आईटी सारा करेंगे। मैं अभी मैट्रिक के पेपर्स देके फ्री हुई थी, सो मैंने सोचा घर बैठने से अच्छा है कि मैं बाहर निकल के कुछ सीखूं, कोई न्यू स्किल सीखूं। सो मेरे जो उनसे फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने मुझे एक बेस्ट ऑप्शन का बताया। मैं यहाँ पर आई, माशाल्लाह यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर तरीके से हेल्प भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है, कंप्यूटर आइकॉन है, कोर्सेज की सेंस को, कोर्सेज की ज़बान को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, रेन कॉलेज के सीईओ हैं। उनसे पूछते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है और बच्चे आपसे आके किन कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो हम चलते हैं काशिफ इफ्तिखार साहब की तरफ। काशिफ साहब बताइएगा कि मार्केट डिमांड में सबसे ज़्यादा आजकल कौन से कोर्सेज चल रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और बच्चों की जो मैट्रिक के इम्तिहान दे के आते हैं या इंटर के इम्तिहान दे के आते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कौन से कोर्सेज में ऐसे आएँ जिससे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मार्केट में तैयार होकर जा सकें? जी देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आजकल जो बच्चे चाहे मैट्रिक से क्लियर हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जो मेन स्किल्स हैं जो बहुत इस वक्त फ़ायदा दे रही हैं वो उनके नाम में ले लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट है, उसको सीखें क्योंकि वेब एक ऐसी चीज़ है जो आपकी समझने इजी ज़ुबान में बता रहा हूँ, आपकी एक शॉप है। तो वो शॉप पर आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं ऑनलाइन वो आप उसको दिखा रहे हैं लोगों को। देन आपका आता है ई कॉमर्स में सबसे टॉप पे जा रहा है शॉपिफाई। उसके बाद आप जब वो कर लेते हैं तो फिर तीसरी चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर मार्केट करना चाह रहा हूँ अपनी कोई भी प्रोडक्ट तो वो आजकल डिजिटल ही हो रही है और वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर आपका डाटा एनालिसिस है, फिर आपकी साइबर सिक्योरिटी है। उसके साथ साथ आपके अगर टेक्निकल कोर्सेज में किसी का माइंड है तो द बेस्ट इज़ मोबाइल रिपेयरिंग। फिर EFI के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो कोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हुनर देते हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को इमीडिएट बेसिस पर उनके मसाइल का हल एक स्किल है। वो अब पूरी दुनिया जानती है कि स्किल्स इस वक्त चल रही हैं और स्किल का ही दौर है। डिग्रीज जो हैं बच्चे लेके निकलते हैं लेकिन वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के जो हाई टेक कोर्सेज हैं इसको आप ज़रूर करवाएं। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ हुनरमंदी में लड़कों की जगह है बल्कि लड़कियों की भी बेशुमार जगह, और जहाँ पे ये शौक लड़कों में है वहाँ पे बच्चों में भी है।
और बच्चियाँ भी ये चाहती हैं कि वो शॉर्ट कोर्सेज सीखें और जो वक्त का तकाजा है, बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जिनको सीख के वो अपने आप को मार्केट में एक ऐसा तैयार तालिब इल्म बनाकर पेश करना चाहते हैं जिनको आइंदा आने वाले वक्त में किसी किस्म का महंगाई या मुआशी बहरान का सामना ना हो। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, मगर सरकारी इदारों में या ऐसे टेक्निकल इदारे जिनको ये इजाज़त दी गई थी कि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशन में, समर कैंप या लर्निंग कैंप्स के साथ साथ टेक्निकल कैंप्स या शॉर्ट कोर्सेज का भी एहतमाम करना है। मगर हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि जिन लोगों ने ये वादे किए थे वो शायद अपने वादों से मुनर्रिफ नज़र आ रहे हैं और किसी जगह पे ऐसे कोई शॉर्ट कोर्सेज का एहतमाम बाकायदगी से नहीं किया गया, बल्कि अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अगर ये कोर्सेज शुरू हो जाएं प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी इदारों में, तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, बच्चों की ऐसी सरगर्मियाँ जो घर बैठ के वो फजूल काम करके अपने जहन, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत को ज़ाया कर सकते हैं, उसी अपनी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल करके शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए से वो होनहार भी बनते हैं, अपनी तालीम का माली तौर पे बोझ उठाने के काबिल भी बनते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के मालिक भी बनते हैं और अगर वो चाहें तो उसी कोर्स को आगे दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी माशी तौर पे बेहतर अंदाज में सामने आते हैं। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि बच्चों का ये शौक़ इस वजह से भी बढ़ रहा है कि हर बच्चा ये चाहता है कि वक्त की जिद्दत में अपना हिस्सा डाल सके। जिस तरह से वक्त में जिद्दत आ रही है, तरक्की आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, उसको अपनाया जाए ताकि तालीम और तरबियत के साथ साथ हुनरमंद बन के ना सिर्फ अपने माशी हालात को बेहतर किया जाए, बल्कि मुआशरे में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे बच्चे अपने आप को हुनरमंद बना के मुआशी तरक्की के साथ साथ मुल्क को, कौम की तरक्की का बाइस बन सके। इस हवाले से हम ये कहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब तो बहुत प्यारा है, मगर अगर इस पर वो तवज्जो दें और अगर उन्होंने ऐसे लोगों को ना देखा या उनके ऊपर नज़र कड़ी ना रखी जो वादे तो कर रहे हैं मगर कोर्सेज को शुरू नहीं करवा रहे, तो हो सकता है ये प्रोग्राम डंप हो जाए और बच्चे फिर ऐसी आवारागर्दी में मुलव्वस हो जाए छुट्टियों के दौरान जिसका मुआशरा उनसे मुतहम्मिल नहीं बनता। और ऐसे बच्चे जो होनहार, तालीम याफ्ता, स्किल मार्केट में आते हैं, ऐसे बच्चों को ना सिर्फ मुआशरा इज़्ज़त की निगाह से देखता बल्कि उनके वक़ार, उनकी तकरीम में इजाफा होता है, उनकी फैमिली, उनके घरों में उनकी इज़्ज़त बढ़ती है और नौ उम्री में ही वो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं अपनी हुनरमंदी की बुनियाद पे जो उनको हो सकता है आइंदा 10 साल बाद बिना मिल सके। तो हुनरमंदी एक ऐसा पैमाना है इंसान की सलाहियत और काबिलियत को निखारने का जिससे वो तालीम और तरबियत के साथ साथ अपनी शख्सियत के निखार को बुलंद करके मुल्क व कौम की शोहरत में इजाफा करता है।